वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 मॉडल पेपर नंबर 4 साइंस सब्जेक्ट का मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। यहां पर साइंस के अंदर आपके 80 नंबर का जो पेपर होता है उसमें आप 80 नंबर कैसे प्राप्त करें, 80 में से 80 कैसे प्राप्त करें, उसकी व्यूरेशन आपको बताने वाले हैं। तो पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा देखना है। एग्जाम हॉल के अंदर आपको 3.25 घंटे यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइम मिलेगा उसके अंदर आप अपना बेस्ट कैसे देंगे और कैसे अच्छे से नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो इस मॉडल पेपर को मैं हल करवा रहा हूँ, ये आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे नंबर है वो एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल है जो हुब टू हुब छपने वाले हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर आता है खंड, जिसके अंदर आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उनको याद कर सकते हैं और वहां पर आपको इसके आंसर कैसे देने हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है? क्या है? हृदय होता है वो 4 प्रकोष्ठ का बना हुआ होता है। तो कौन से प्रकोष्ठ की दीवार है वो मोटी और मजबूत होती है? तो आपका सही जवाब है वो है बायां निल्य। कौन सी भाई? बाएं निल्य जो है उसकी दीवार मोटी और मजबूत होती है। आपको पता होगा 2 आलिंद होते हैं, दायां और बायां, और 2 ही निल्य होते हैं, बायां और दायां। तो बाएं निल्य की जो दीवार है वो मोटी होती है। तो डी आपका द सही जवाब हो जाएगा। अगला है एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित करता किया जाता है, यानी एड्रीनलिन हार्मोन है वो कौन स्रावित करता है? तो अधिवक्र ग्रंथि है वो एड्रीनलिन हार्मोन को स्रावित करती है। स आपका सही जवाब है। अगला है पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? पत्तियां क्यों मुरझाती है? तो इसका है एब्सिसिक अम्ल। ये एब्सिसिक अम्ल होता है, इसकी वजह से पेड़ों की पत्तियां हैं वो मुरझा जाती है। ठीक है। तो अगला सवाल है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि? मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? वे सस्ते थे, उनमें 7 जोड़े विपरीत प्रकार के लक्षण उपस्थित थे, वे आसानी से मिल जाते थे, या वे अधिक आर्थिक महत्व के थे? तो इसका सही जवाब है उसमें 7 जोड़े विपरीत प्रकार के लक्षण उपस्थित थे, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे पर जो है वो प्रयोग किया। तो वह आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? अपरिवर्तित का अर्थ है चेंज नहीं होती, वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसका सही जवाब है आवर्ती। क्या है भाई? आवर्ती है वो कोई चेंज नहीं होती है, जितनी होती है उतनी रहती है। बाकी वेग, तरंग दैर्घ्य ये सभी चेंज हो जाते हैं। अगला है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखना है। क्या सीधा या वास्तविक बनता है, या उल्टा और आभासी बनता है, या सीधा या आभासी बनता है? तो उल्टा या वास्तविक? तो उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है। क्या है? उल्टा या वास्तविक बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, देखिए, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वॉट 100 वाट है। ठीक है। जब वोल्टेज 220 वोल्टेज 100 वाट है, जब उसे 110 वोल्टेज पर प्रचारित करते हैं, उसके द्वारा उपभोक्त शक्ति होगी, यानी उसके द्वारा कितनी शक्ति का वहन किया जाएगा? तो यहाँ पर है 25 वाट। कितना भाई? 25 वाट। यदि 220 वोल्ट का है और 100 वाट का है, तो यदि उसको 220 का आधा करेंगे तो वो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, 25 वॉट ही रह जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो उसके आधे हुए, लेकिन यहाँ जो इसके वॉट क्षमता थी वो 1/4 हो गई, 25 ही रह गई। ठीक है ना, घट करके 1/4 हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाने लायक है। अगला है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, यानी किसमें है वो गर्मी निर्मुक्त नहीं होती है, वो आपको आंसर यहाँ पर देना है। देखिए कौन सा? विद्युत हीटर, ये तो गर्मी प्रदान करेगा। विद्युत इस्त्री, ये भी गर्मी प्रदान करेगी। विद्युत बल्ब, ये भी गर्मी प्रदान करेगा। क्या? विद्युत पंखा। विद्युत पंखा है वो तापीय प्रभाव नहीं छोड़ेगा, यानी गर्मी नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर द आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इस तरह सवाल को समझने के बाद में आंसर दीजिएगा। अगला है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, यानी उष्मा को सुखाने का काम करती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है CaCO3 का CaO में बदलना। CaCO3 का CaO में बदलना उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ब आपका सही जवाब है। अगला है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मेथेन है। क्या है भाई? मेथेन है। स आपका सही जवाब है। अगला है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सा विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा युगल करता है इसमें से? तो यहाँ पर है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु है, ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या करते हैं भाई? विस्थापन अभिक्रिया कर देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है।
अगला है वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित है। वायुमंडल के कौन से क्षेत्र के अंदर ओजोन परत है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है समताप मंडल। कौन से में है? समताप मंडल के अंदर ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका द सही जवाब है। अगला है निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है? यानी अम्ल में कौन सा गुण इसमें से नहीं होता है? उनका स्वाद खट्टा होता है, ये साबुन की तरह होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से जिसका मान कम होगा वो खट्टे तो होंगे, तो ये दो हो नहीं सकते, और नीले लिटमस को ये लाल भी करते हैं। ठीक है ना, अम्ल, अम्ल का मतलब है जैसे खट्टे जो चीज होते हैं उसको डालेंगे तो नीले को लाल कर देंगे। आपने देखा होगा सफेद कपड़े के ऊपर कभी कुछ ऐसा चीज गिर जाए और उसके ऊपर नींबू लग जाए तो वो क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। तो ये तीनों ही हो गए, तो ये साबुन की तरह काम करते हैं, ये अलग है। ठीक है, साबुन की तरह जो काम करते हैं वो अम्ल नहीं, वो क्षारीय होते हैं। क्षारीय यानी चिकने, चिकने साबुन की तरह। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप विज्ञान को समझेंगे तभी, क्योंकि विज्ञान आपको हार्ड लगती होगी, मुझे पता है आपको लगता होगा कि साइंस बहुत हार्ड है, लेकिन यदि आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो कोई वो हार्ड नहीं है। माँ और भ्रूण के बीच सहचर्य कौन करता है? इसमें कार्तिकीय आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है प्लेसेंटा। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है भाई? तो यह की जाती है फ्लेमिंग और वामहस्त नियम से। ठीक है, आपका सही जवाब है। आपको परीक्षा में इस तरह की छाननी बनाकर इसके उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब आपके आते हैं कुछ रिक्त स्थान वाले सवाल। ठीक है, ये इसी साल शामिल किए गए हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती है। क्या होती है भाई? ऊपर उठती है, और हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है भाई? डायफ्राम क्या होगा? चपटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही अपनी पसलियां ऊपर उठेगी तो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा? श्वास अंदर लेंगे तो वो चपटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। अगला है भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं भाई? खनिज कहते हैं। ठीक है, भूपर्पटी के अंदर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उसका नाम खनिज है। आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म के जनन अंग में क्या अवस्थित होते हैं? तो इसके अंदर पुष्प अवस्थित होते हैं। क्या है भाई? इसका सही जवाब है पुष्प। ठीक है, यहाँ पर पहले का अर्थ हो गया चपटा, पहली खाली जगह में आ जाएगा रिक्त स्थान में, दूसरे में खनिज, तीसरे में पुष्प। आगे बढ़ते हैं। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने क्या डालते हैं भाई? बेकिंग सोडा डालते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जिस तरह से अपन ये बेकिंग सोडा डालते हैं तो जो पकोड़े वगैरह है वो फूल जाते हैं और अच्छे से पकते हैं, तो बेकिंग सोडा हो गया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है भाई? आभासी एवं सीधा। आभासी मतलब आभास होता है कि अपन ही खड़े हैं, एवं सीधा भी बनता है। आप शीशे के सामने कभी खड़े होंगे, शीशा समतल दर्पण का उदाहरण है। ठीक है, तो आपका वहां पर जो चित्र बनेगा वो सीधा बनेगा, सिर ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे ही रहेंगे। और आभासी मतलब आपको ऐसे आभास होगा कि जैसे मैं ही सामने खड़ा हूं। तो ये समतल दर्पण का उदाहरण हो गया शीशा, और उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, अगला है विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वोल्ट मीटर कहते हैं। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग, कितना? 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो हरी पत्तियों को, पौधों को जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से, उसका केवल 1% ही खाद्य के रूप में उपयोग में लेते हैं, बाकी अन्य कामों में उपयोग लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब कुछ आपके 10 सवाल जो आएंगे वो एक पंक्ति वाले आएंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 10। कितना होता है भाई? पीएच मान 10 होता है। ठीक है, धावनिक यानी सोनोरस धातुएं क्या है? ये वो होती है जो ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है ना, तो इसका आपके सही जवाब क्या हो जाएगा? कठोर सतह से टकराकर जो धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है ध्वनिक धातुएं कहलाती है। अगला है एथेनाइक अम्ल के दो उपयोग। एथेनाइक अम्ल क्या क्या काम आता है? इस सवाल का जवाब है आपको, एथेनाइक अम्ल है वो एस्टर सिरका बनाने में और साबुन तैयार करने में काम आता है। अगला है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जब मिल जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनता है। अगला है मोचक हार्मोन का क्या कार्य है? सवाल नंबर 5 है आपका मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से वर्दी हार्मोन्स में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है? पिट्यूटरी हार्मोन से वर्दी हार्मोन्स है वह पैदा करता है, ये इसका काम। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये आप वेरी वेरी मोस्ट इसको कहेंगे, बहुत ही जरूरी है, इसको आप अच्छे से याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है।
इसका सही जवाब है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। ठीक है, इसका सही नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, DNA। ठीक है, DNA का पूरा नाम है, डी का मतलब हो गया डी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है डी, और एन का जो है नाम वो है ऑक्सीरी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये आप किताब के अंदर ढूंढ लेंगे, इसको याद कर लेंगे, मैंने बोल के सुना दिया। लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है? कोई दो कारक आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो लेंस की पदार्थ अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और दोनों वक्र की वक्रता त्रिज्याओं पर भी निर्भर करती है। अगला है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन और अपवर्तन में से किस कोण का मान अधिक होता है? तो आपतन कोण का मान अधिक होता है। किसका? आपतन कोण का मान अधिक होता है। एक ही सॉकेट से एक ही समय बहुत से विद्युत साधिंत्रों को संयोजित करने से क्या होगा? उसके ऊपर भार पड़ेगा, लोड पड़ेगा। एक ही सॉकेट से अधिक विद्युत संयंत्रों को जोड़ने पर अति भारण की स्थिति बन जाती है। क्या है? अति भारण की स्थिति बन जाती है। और जो यदि उसका वायर वगैरह कमजोर लगा होता है तो वो जल जाता है, तो अति भारण हो जाता है। ऑक्सीजन से ओजोन किस प्रकार बनती है? तो ऑक्सीजन से क्या होगा भाई, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन O3 बनती है। ठीक है, तो इस तरह से बन जाती है। इसके बाद में आपके खंड ब आएगा, जहां पर कुछ बड़े क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। यहाँ आप देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन, इसके आंसर है मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, तो इसको आप पूरा देख लीजिए, अच्छे से सवाल देख लीजिए, आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कक्षा 10th 12th 5th 8th और अन्य जो लोकल क्लास है उन सभी के बढ़िया बढ़िया मॉडल पेपर है वो मिलने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो अपनी माँ से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को शेयर भी करेगा। चलिए, यहाँ तो चौथा सवाल आपको दिख रहा है। उसके बाद ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, पांचवा सवाल आप देख रहे हैं। समजातीय श्रेणी में छठा सवाल, जल साबुन को जल में डाला जाता है। इन सभी के आंसर मैं आपको अंत में दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखते जाइए। पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र आपको बनाना है। मानव में वर्षण के दो कार्य क्या क्या है? ठीक है, ये वर्षण जो नीचे की तरफ लटकते हैं उनके कार्य क्या है आपको बताने हैं। प्लाज्मोडी में बहुखंडन को समझाना है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, इसका भी आपको हल करके मैं बताऊंगा। घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी? ये अति भारण जो अपन ने अभी पीछे 10वें सवाल छोटे वाले में पढ़ा था उससे संबंधित। दो चुंबकीय क्षेत्र वाला आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ओजोन क्या है, यहाँ पर जो भी सारे क्वेश्चन है। इसके बाद में खंड स आएगा, यहाँ पर आपको प्रत्येक सवाल अथवा में मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये 3 करने हैं या ये 2 करने हैं। ठीक है, दोनों में अथवा में, यहाँ पर आपको अथवा दिख रहा होगा, तो इस तरह से अथवा वाले हैं दोनों में से कोई एक 3-3 नंबर का है। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन भी 3-3 नंबर का है। आपको ये 7 से 8 लाइन में लिखना है, या 18 नंबर क्वेश्चन भी अथवा में। ऊपर ये आनुवंशिक जीवन में असम युग्म में करिए या ये 3 करिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन आपको अथवा में दिख रहा है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में खंड द आ जाएगा जिसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर भी आपको अथवा में मिलेंगे, ये कर सकते हैं आप, ये या ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको मिलाना है कि कौन सा किससे होगा। ठीक है, धावन सोडा के दो उपयोग भी लिखने हैं। 21वां या रुधिर वाला और पाचन वाला, दोनों में से कोई एक करना है। और इसके बाद में आपका अंतिम क्वेश्चन है वह आने वाला है 22वां ओम के नियम वाला। ठीक है, अब मैं आपको इसकी उत्तरमाला दिखा देता हूँ कि इसमें सवालों के आंसर आपको कैसे करने हैं। यहाँ आपको मैं उत्तरमाला है वो तीसरे क्वेश्चन से दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले मैंने दोनों आपको अच्छी तरह से हल करवा दी थी। यहाँ देख लीजिए, तीसरे के जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे 1 नंबर वाले, उसके आंसर आप यहाँ देख रहे हैं। मैं धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, आप आराम से इनके उत्तर देखिए और अपनी कॉपी के अंदर लिख करके और अभ्यास करके भी और याद कर सकते हैं, जिससे परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। यहाँ पर आपको 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उसके बाद यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 11 और 12वां यहाँ पर इस तरह से आपको हल करना है। उसके बाद यहाँ अति भारण वाला जो 13वां क्वेश्चन था वो है, 14वां भी आपके सामने था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 और 16 आपको दिख रहे हैं, अथवा में भी 16 दोनों दिए हुए हैं। आपको जो भी ठीक लगे वो आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, अथवा वाला भी है, दोनों ही देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहाँ पर दिख रहा है, और ये अथवा वाला भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इस तरह से चित्र भी साथ में बनाना है, जरूर ध्यान रखिए। और यहाँ पर ये अथवा में है, दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको यहाँ पर ये धावन चौड़ा वाला जो भी है, और ये अथवा में दिया हुआ है वो भी है।
उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 है, परिचंचरण तंत्र वाला, दोनों ऊपर वाला दिख रहा है, ये अथवा वाला आप देख लीजिए, दोनों में जो ठीक लगे वो आपको करना है। मोग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत का क्या क्या काम है वो सारा बताया हुआ है आराम से। उसके बाद में ये ओम के नियम वाला क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, और आपको अथवा में दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको चित्र भी बनाना होगा। उसके बाद ये अथवा वाला है, जो आपको ठीक लगे वो आप करिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये था मॉडल पेपर नंबर 4। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।